नमस्कार दोस्तों। डेट 8 दिसंबर 2020 को मैं इंदौर आ रहा हूँ। जिस व्यक्ति को पर्सनल पामिस्ट्री में इंटरेस्ट हो कृपया मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता ही है। इनकी एज 45 ईयर्स प्लस 9 मंथ की हो चुकी है। इनके दो मेजर सवाल है। इनकम 1.5 लाख की है, पर कब वो पैसा खर्च हो जाता पता ही नहीं चलता, प्लस इन पर कर्ज भी है। तो ये क्या कारण है, वो सारी वस्तुएं देखने की कोशिश करेंगे और लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी हम डिस्कस करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार या सीधी रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम कंप्लीट स्क्वायरिश है। ऐसे लोग मेहनतू होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है पर है बड़ा, तो कार्य के प्रति जिद तो काफ़ी होगी पर इधर उधर ध्यान भटकता होगा। और सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और मानसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। जब ये उंगली बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी पाई जाती है। उंगलियां बहुत छोटी है तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेते और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। प्लस सूर्य की उंगली बड़ी है तो ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है और समय कैसा भी चलता हो जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। अब ये उंगली देखिए कितनी डिफरेंट होकर चलती है। ये जब इतनी डिफरेंट होकर चलती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत अलग सोच रखता है। आप और हम जैसे सोचते हैं वैसे इनकी सोच नहीं रहती, कंप्लीट डिफरेंट होती है हर सब्जेक्ट में। जितने भी दुनिया में, चाहे राजनीतिक सब्जेक्ट हो, चाहे सामाजिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब में इनकी, और कभी कभी तो इतनी अच्छी बातें बता देंगे कि हम आश्चर्यचकित होंगे कि इतना व्यक्ति डिफरेंट कैसे सोच सकता है। पर ये उंगली जनरली पता नहीं चलती, पर ये साइज काफ़ी छोटी लग रही है। तो ऐसे लोग डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और जुपिटर माउंट में जो फोटोग्राफ इनका है इंक लगा हुआ उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा है, पर इस फोटो में भी सीधा हाथ आया हुआ है, स्ट्रेट फोटो आया हुआ है। इसमें जुपिटर माउंट ज़रा भी ख़राब नहीं लग रहा है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब आपके बुध पर्वत पर ये पार्ट दबाओ और ये पार्ट उभारो तो ऐसे लोगों में अपने मन की बात करने की, यानी समय पर मन की बात नहीं कर पाते, चाहे बिजनेस मीटिंग में हो चाहे परिवार में। वहाँ से निकलने के बाद याद आता है कि मुझे ये बात बोलनी थी, ये रह गई। और ये पार्ट जरा भी उभारो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। ये लाइनें जिस व्यक्ति के हाथ में हो तो बुढ़ापे में भी इनकम आती है, व्यवस्थित इनकम आती है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति मीठे बोली का होता है, बिजनेस माइंडेड होता है। थोड़ा सा बुद्ध दबा ना होता तो अच्छी खासी सुंदरता भी मिलती थी, पर थोड़ा सा बुद्ध दबा है, चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। अब इनके सन माउंट पर चलते हैं। सन माउंट पर देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी यश साइन इनके हाथ में दिख रही है और 2 साइनें तो यहाँ पर ही नज़र आ रही है। एक पर ये सारी छोटी है और ये 2 जोड़ी में है यहाँ पर अगर पूरे पाम की साइज में देखें तो काफ़ी छोटी साइन है। अब इनके पास व्यवस्थित साइन भी है। एक यहाँ पर है, ये भी काफ़ी छोटी है। एक यहाँ पर भी है, ये थोड़ी सी व्यवस्थित है। एक यहाँ पर है,
एक छोटी सी यहाँ पर भी है, इतनी साइनें तो यहाँ पर नज़र आ रही है। और एक फोटोग्राफ है जो नाड़ी का रेखा में साइन नज़र आ रही है, वो ये, यानी जब इनकी धन रेखा अच्छी बनेगी उस समय इनकी इनकम भी काफ़ी बढ़ जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी। अभी इनकी धन रेखा इतनी दमदार नहीं है, तो वो मैं पीरियड भी बताऊंगा इनको। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्क्वायर साइन भी होनी चाहिए। ये अगर कंप्लीट होगी तो व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम जीवन में होता है, पर इतना स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा है ये स्क्वायर साइन, और ना किसी और फोटो में इतनी स्पष्टता मिली। और ये जो क्रॉस बनता है इसका मैं उपाय दे दूंगा। इसमें 3 माइनस पॉइंट में से कोई एक माइनस पॉइंट हो सकता है। पिता से दूर रहना, या पिता से मतभेद, या पिता का छोटी उम्र में चले जाना, ये 3 में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट मिलता है। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है हम जरा सा आगे बढ़े तो या तो हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि हमें वापस पीछे आना पड़ता है, या लोग टांग खींचने वाले मिलते हैं। यहाँ पर रेखा नज़र नहीं आ रही है कुछ। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो व्यक्ति को आलस क्या होता है पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता है व्यक्ति। और 1-2 लाइनें सूर्य पर्वत की ओर भी देख रही है, तो ऐसे लोग या तो विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते, या सेवा वाला कार्य, किसी और को सेवा देना, उसके प्रोडक्ट को सेल करना, ये इंडिकेशन मिलता है। अब जो धन रेखा के उतार चढ़ाव है वो सारा इनके धन रेखा के फोटो पर आऊँगा, तब इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस फोटोग्राफ में ये जुपिटर माउंट कहीं ना कहीं पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं देने वाला लग रहा है, पर जो पूरे हाथ का फोटो था उसमें जरा भी समस्याएं नज़र नहीं आ रही थी। और अगर होगी तो मैं उसका उपाय दे दूंगा आपको। यहाँ पर स्क्वायर साइन बनी है, तो व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है। और अगर ये विंडो साइन कंप्लीट होगी तो ऐसे लोगों के जो सगे संबंधी होते हैं, चाचा, बुआ, मामा, भाई, वो सारे सुखी संपन्न होते हैं। ये लाइनें जब होती है तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज देती है। अगर कोई बड़ा लॉस भी चला जाए तो हमारा नाम खराब नहीं होता, किसी को बता भी दिया तो वो ट्रस्ट नहीं करता और आगे बात बढ़ती नहीं, तो ये एक एडवांटेज है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे एडवांटेज व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में अच्छी पाई जाती है। और इन मंगल लाइनों पर कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर है, ये लाइनें नज़र आ रही है, 1 लाइन, 2, और इसको काटने वाली कोई हो, तो ऐसे लोग स्पीड में काम करते हैं। शारीरिक ऊर्जा में भी बढ़ोतरी देता है, क्योंकि स्टार का काम ही है एम्पलीफाई करना, और ऐसे लोग स्पीड में काम करते हैं। भारी मंगल उससे भी उत्तम है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते, एनर्जी के साथ मिलते, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक छोटी भी लाइन अगर इस तरह से हो तो ये नींद में प्रॉब्लम देती है, यानी नींद से रिलेटेड इश्यू जीवन में रहते हैं। चंद्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, तो विदेश घूमने का अवसर मिलेगा ही, इनको विदेश से संबंध आएगा ही।
पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और बहुत अच्छे परचेसर होते ये लोग, बहुत अच्छे। अब देखिए यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। ऐसे लोग बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर ही लेते कि जीवन यापन सुख रूप से पार, यानी आराम से बुढ़ापा गुजार सके। जनरली फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर है तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है ये। शुक्र पर्वत अति उत्तम, इस तरह का शुक्र पर्वत हो तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छी तरह रहता है, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रखता है, ये सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा की एक लाइन जा रही है जुपिटर की ओर, तो ये 4 बेनिफिट देती है। या तो ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, ये 4 में से कोई ना कोई लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। कई लोगों को तीनों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 4, किसी को 2 और किसी को 1। अब इनकी जो हृदय रेखा है वो एक्चुअल में यहाँ से ऐसे घुमाव ले रही है। तो ये कंडीशन हो तो व्यक्ति को शुरुआती जीवन में गुस्सा भी भरपूर रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है, पर शुरुआती जीवन में काफ़ी अति मात्रा में गुस्सा रहता है। बाकी हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, 1-2 फ्लैट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। ये डबल माइंड लाइन वाला हाथ है, बहुत ज़्यादा शार्प लोग होते हैं ये लोग। एक तो ये माइंड लाइन जो जुपिटर से निकल रही है, ये व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी बनाती है। और सेकेंड लाइन देखिए, ये एक साथ 4-4, 5-5 काम ये लोग कर पाते एक साथ, इतने ब्रिलियंट होते ये लोग। अगर कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में संपर्क में हो डबल माइंड लाइन वाला, उसके ये बिहेवियर चेक करना इतना शार्प होता है, अति शार्प। और आप लोग जो व्यक्ति वीडियो देखता है और उनके भी कोई परिवार में या मित्रगण में अगर डबल माइंड लाइन वाला हो, तो ये बात जो बोली वो अगर सही लगती हो तो बेफिक्र से मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो के अंदर। इतने शार्प होते ये लोग, टीवी भी देख लेंगे, व्हाट्सएप पर भी कम्युनिकेट कर लेंगे, किसी ने कुछ पूछा तो जवाब भी दे देंगे। मल्टीटास्कर होते हैं, मल्टीटास्कर। अब माइंड लाइन पर दूसरा कोई दोषारोपण नहीं है, काफ़ी अच्छी माइंड लाइन है। केवल यहाँ पर एक प्रेशर यव बना हुआ था इनके जीवन में, और ये काफ़ी शुरुआती जीवन में होगा। ये एज रही होगी उस समय इनकी 25-26 के आसपास से लेके 4-5 साल का जो पीरियड रहा होगा 31 तक का, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में रहा होगा। या 29 के आसपास से पकड़ लो, 31 से या 32 तक का समय। उसके अलावा कोई माइंड लाइन में कोई माइनस पॉइंट नहीं है, ये सीधी जा रही है और ये डबल माइंड लाइन। अब इनके जीवन रेखा पर बहुत उतार चढ़ाव है। ये जो कष्ट उठा रहे उसका एक कारण यहाँ पर भी है। इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। यहाँ पर देखे तो एज ऑफ 23-24 को भी एक राहु रेखा आई थी। उसके 1-2 साल पहले, 5 साल पहले कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। उसके बाद इनके जीवन में देखे 26 की शादी के बाद 29 में एक राहु रेखा ने काटा। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई मुसीबत आई होगी। और ये लाइन अगर नीचे जा रही है टच करके, तो यहाँ पर भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। उसके बाद 32 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा। एक राहु रेखा इनको एज 36 के आसपास काट रही है, और ये एक ऑफशूट, और एक रेखा इनकी एज ऑफ 38 में काट रही है। एक रेखा 40 में काट रही है,
और ये बहुत बड़ी रेखा वर्तमान में इनको काटी है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति को इतने से पीरियड में हर 2-2, 3-3 साल में अगर राहु रेखा आएगी तो जीवन कितना कष्टपूर्ण होता है। और ये अभी तो बहुत बड़ी राहु रेखा काटी हुई है, तो काफ़ी नेगेटिव फीलिंग, डिप्रेशन, रुकावटें, सारी चीज़ें हो रही होगी। और इस पर बहुत खुलकर मैंने एक वीडियो बनाया सरकार पामिस्ट्री चैनल पर, वहाँ जाकर देखिए। इसके पूरे क्या क्या डिसएडवांटेज है मैंने काफ़ी कवर करने की कोशिश की है। उसके बाद देखिए तो इसके पहले भी ये 45, अगर ये लाइन नीचे जाती होगी तो इसके पहले कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। उसके बाद देखें तो 48 में एक राहु रेखा काटेगी, एक छोटी सी 50 में भी है, 53 में भी है, 55 में एक छोटी सी है, और एक बहुत बड़ा ऑफशूट है। तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी के योग भी बनेंगे। अब ये कंटिन्यू राहु रेखा इनके हाथ में चल रही है, और यहाँ पर भी ऑफशूट के पीरियड में भी 55 के आसपास भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ भी शो हो रही है। फिर ये 60 में ऑफशूट है, ये 59 में है ऑफशूट, और एक ऑफशूट लगभग 64 के आसपास है। और उसके बाद ना इस राहु रेखा के बाद कोई राहु रेखा इनके हाथ में है ही नहीं। अब इनकी धन रेखा पर देखिए कितने सारे कट है। पहला बड़ा कट आया इनके जीवन में एज ऑफ 32 के आसपास। उसके बाद एक कट आया 38 के आसपास, एक कट आया ये दूसरी लाइन पर भी 38 के आसपास। फिर एक कट आई, ये डबल कट था, और ये एज होगी उस समय 41 की। फिर यही लाइन काटेगी दूसरी फेट लाइन पर 43 के आसपास, तो यहाँ पर भी कोई नुकसान गया होगा। एक लाइन ने काटा है 99%, ये एक समय लगती थी, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है, पर ये लाइन यहाँ स्टॉप हो रही है, और ये दूसरी लाइन है। तो देखिए ये 44 में लॉस, 43 में लॉस, और ये लगभग 45 के आसपास का लॉस है। तो जब इतने सारे वार धन रेखा पर भी हो रहे, राहु रेखा भी काट रही है, तो व्यक्ति कर्जदार बनता ही है। और प्लस अभी तो धन रेखा को दिखाना बाकी है, वो भी इतनी सशक्त वर्तमान में नहीं है। वो कब सशक्त बन रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और एक लगभग नया लाइन शुरू होगा इनके जीवन में, ये लगभग 49 के आसपास शुरू होगा। ये या तो विदेश से धन प्राप्त करेंगे, या सेवा वाला कार्य, किसी और को सेवा देकर पैसा कमाना, दो में से कोई ना कोई एक चांस बनेंगे इनके जीवन में। और एक कट लगेगा इनको एज ऑफ 53 में, एक कट लगेगा 58 में, एक इस फेट लाइन पर कट लगेगा 63 के आसपास। इतने सारे कट इनको अलग अलग माध्यम में अलग अलग फेट लाइन पर लगते रहेंगे। अब इनकी धन रेखा को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते। मैंने 3 फोटोग्राफ सेव की है, इस फोटोग्राफ को हम बाद में लेते। ये फोटो में देखिए यहाँ तक धन रेखा दमदार थी ही नहीं। इस कट के बाद इनके लगभग 32 के आसपास का कट होगा, अप टू 35 तक अच्छी इनकम रही होगी, क्योंकि यहाँ सशक्त रेखा थी। उसके बाद रेखा बिगड़नी चालू हुई। मैंने कट बता चुके, ये रेखा इस पीरियड तक बिगड़ी हुई है, ये इस पीरियड तक, ये पीरियड होगा इनके जीवन का 43 तक। और ये जो धन रेखा है ये
ये भी लगभग यहाँ तक बिगड़ी हुई है। 43 या मैक्सिमम इसको 45 तक गिन सकते हैं। उसके बाद ये दोनों धन रेखाएं मजबूत बन रही है, तो ये इनकम जनरेट अच्छी खासी करेंगे, यानी राहु रेखा पूरी होने के बाद इनकी इनकम बढ़ जाएगी। और यहाँ पर ये धन रेखा को मैं देखूँ तो 2 साल या 3 साल थोड़े से कमज़ोर जाएंगे और फिर वापस ये सशक्त धन रेखा बन रही है। तो 59 से वापस 56 से कमज़ोर बन रही है और 59 से फिर वापस अच्छी बन रही है। अब एक और फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ, इसमें और ज़्यादा स्पष्टता है। ये देखिए, ये लाइन यहाँ तक कमज़ोर है और ये एज होगी लगभग 43 तक, यानी राइट हैंड साइड की जो धन रेखा है वो 43 तक कमज़ोर है। और उसके बाद इतनी मजबूत भी नहीं है, पर तो भी व्यवस्थित है, खर्च का पैमाना ज़्यादा नहीं रहता। और ये लाइन यहाँ तक कमज़ोर है, एज ऑफ 47 या 46 तक। ये देखिए पूरी सूजन भरी रेखा है, ये अनवांटेड एक्सपेंस कराती है। और उसके बाद ये धन रेखा अच्छी बनकर चली और आगे देखने की कोशिश करते, आगे तक जा रही है अप टू एंड तक। ये लगभग 70-72 तक चल रही है। फिर ये कहीं ना कहीं 2 से 3 साल इसमें कमज़ोर रहेंगे इस फेट लाइन में, और ये वापस मजबूत बनकर आगे बढ़ रही है। अब उस फोटोग्राफ को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ही काफ़ी स्पष्ट फोटो आ गए। अब इन्होंने पेन क्यों उठाया? जिस व्यक्ति की अच्छी साइनें होने के बावजूद ये देखो धन रेखा पर इनके कट लगते रहे। ये जो कट है ये व्यक्ति को परेशान कर देते, आर्थिक नुकसान देते, प्लस हर 2-3 साल में इनको कोई ना कोई राहु रेखा आके परेशान कर रही है। अब ये जो कर्ज है वो तो यहाँ तक 55 तक पूरा उसके पहले ही क्लियर हो जाएगा, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जो धन रेखा है, जो शुरुआत से आप जो काम कर रहे हो, ये वाली, ये थोड़ी मजबूत बनने में देरी लगा रही है। ये बनेगी मजबूत, इस पॉइंट से तो पकड़ ही लो आप, 46 या 47 तक ये मजबूत बनेगी। और ये धन रेखा ऑलरेडी कम एक्सपेंस वाली हो गई है, पर ये इतनी सशक्त नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा धन दे, पर ये काफ़ी सशक्त है। इसके बाद आपके पास अच्छा खासा धन आएगा और ये फेट लाइन आपको थोड़ा सा परेशान करेगी, उसके बाद वापस ये ओके। और ये तो ऑलरेडी अच्छी ही चल रही है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और राहु रेखा जब जब आएगी तब तब कोई ना कोई कष्ट आएगा, पर ये राहु रेखा को भी अगर ध्यान से देखें तो ये अभी वर्तमान में जैसी राहु रेखा है वैसी स्ट्रॉन्ग एक भी थी नहीं। ये देखिए, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग राहु रेखा ने काटा है, और उसके पहले भी एक राहु रेखा ने काटा था। ऐसी स्ट्रॉन्ग राहु रेखा एक और है बस। तो ये जब राहु रेखा आती है तो व्यक्ति को संघर्ष कराती है, डिप्रेशन देती ही है। और प्लस इससे राहु रेखा से भी ज़्यादा जब धन रेखा पर कट लगता है वो ज़्यादा लेकर जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे जीवन धीरे धीरे उत्तम बनता हुआ आपको दिखेगा, इनकम बढ़ती हुई दिखेगी, और जब राहु रेखा आएगी उस समय वापस कोई ना कोई ट्रबल आएगी। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।